चूँकि विवेकानंद जी अध्यात्मवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, अध्यात्मवादी थे। अध्यात्मवाद का जो शाब्दिक भाव है वो सिर्फ़ ये है कि अध्याय, आत्मा और परमात्मा के बीच का एक ऐसा अनबूझा अध्याय है। उस अध्याय के अंतर्गत जो वेद बुद्धि है, जिसने परमात्मा को आत्मा से अलग कर रखा है, उसको समझ लेने की चेष्टा, अपने अंदर ही ईश्वर को खोजना, यही अध्यात्म की सबसे बड़ी परिभाषा है, जो हमारे गीता में और रामायण में लिखी है। और जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार को हम भगवान का ही स्वरूप समझते हैं, उसमें ही सिया राम का निवास है, तो इसलिए हम सबको प्रणाम करते हैं। यही भावना यही सिर्फ बात जो है, हमारे विवेकानंद जी ने कहा कि सारे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति केवल रूप रंग आकार साकार में, जात बिरादरी में, धर्म में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके अंदर एक तत्व विराजमान है जिसका नाम है ईश्वर। और ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, सबके अंदर ईश्वर को देखो। हमने अपने गीत में लिखा था कि भाई मैं प्रिय तुझमें, तू प्रिय मुझ में, तू रंग मुझ में, मैं रंग हूँ तुझ में। इस तरह की भावनाओं का उद्घाटन किया है। और हमारे विवेकानंद जी ने अपनी तरफ से बहुत कुछ लिखा। मैं चूँकि एक बंगाली स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं बंगाला भाषा से रिलेटेड हूँ। मैं समझता हूँ कि बंगाली समुदाय के जो लोग होते हैं, उनमें जैसे जो स्कूल था बैजोल बंगाली इंटर कॉलेज, वहाँ पर मैंने कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई की थी। वहाँ पर खासतौर से विवेकानंद की जयंती दुर्गा पूजा होती थी, सरस्वती माता की पूजा होती थी, और स्वामी क्या नाम सुभाष चंद्र बोस की। तो ये इन सब लोगों में कम्युनिटी एक सी थी, लेकिन इन लोगों का मुझे बहुत बड़ा इनकी संस्कृति का प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा। ये लोग वैसे वैसे तो बड़े ही अपने में ही रिजर्व रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अगर जिस पर फिदा हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने इनका देखा, और हमको उसमें कई बार वहाँ हमारे कॉलेज में डिबेट होती थी, उसमें हमने विवेकानंद जी के बारे में भी सुना समझा। तो मैं यही सब बताना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी ने सारे संसार को एक ऐसा मार्गदर्शन कराया कि अपने धर्म की, अपनी भारतीय संस्कृति की, अपनी सभ्यता की जो पताका फहराया, उस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति फिलहाल अभी उस विवेकानंद जी के स्थान पर नहीं आ सका। यद्यपि सब लोग एक से एक नेता हमारे देश में हैं और चल रहे हैं, अपने अपने ढंग से बात कर रहे हैं, लेकिन विवेकानंद एक अद्भुत सत्ता है। उस सत्ता का जो नेतृत्व करने वाले हैं वो महान है। हमने अपने गीत में जगह लिखा, चलो उठो कुछ नया करो, जग की यही पुकार है। तो निश्चित रूप से उनके ज़माने में भी जग की यही पुकार थी कि हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के गौरव को ऊंचा उठाना है, और उन्होंने चलो उठो करके आह्वान किया था, और भगवान की कृपा से उन्होंने मुझे लिखवा दिया। मैं समझता हूँ कि विवेकानंद के जो चरित्र चित्रण हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो भाव हैं, वो केवल संसार के लिए हितकारी हैं, जनहिती हैं, और कम से कम अपने देश के हित के लिए तो ही हैं। तो सब लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके साहित्य को अध्ययन करना चाहिए। रामकृष्ण मठ में इनकी तमाम सारी पुस्तकें मिलती हैं, उसको अध्ययन किया जाना चाहिए। गीता प्रेस वहाँ से जो क्या नाम पुस्तक मेला लगता है, उसमें बहुत सारी किताबें मिलती हैं, इनका अध्ययन करिए, साहित्य को पढ़िए। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ आपको इसका प्राप्त मिलेगा। मेरी तरफ से अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो राधे श्याम राधे, आप सब लोगों से हृदय से नमन करते हुए क्षमा चाहता है। और आप उनके साहित्य को पढ़िए, विवेकानंद की जयंती सबको हर्ष मनाइए। हम तो समझते विवेकानंद जी के जीवन को उतारिए, यही सबसे बड़ा उनके प्रति श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि होगी। इसी शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम।